नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। जैसे जैसे ऐलनाबाद चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। आपको पता होगा कि 30 अक्टूबर को चुनाव होना है और 2 नवंबर को उसके परिणाम आना है। मेरे साथ फिलहाल पवन बेनीवाल के भतीजे अभिमन्यु बेनीवाल मौजूद हैं और कांग्रेस में युवा नेता हैं। इनके नज़रिए से ऐलनाबाद चुनाव को समझते हैं और ख़ासकर तब जब पवन बेनीवाल खुद मैदान में है तो युवाओं के क्या मुद्दे वो लेकर जाने वाले हैं, सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। तो नमस्कार, पहले तो अभिमन्यु। नमस्कार जी। युवाओं के लिए ख़ास तौर पर जो इलाका है, हमने देखा है रोहतक में तो बड़े बड़े स्टेडियम हैं, लेकिन आपके यहाँ जब पवन बेनीवाल अब मैदान में है तो युवाओं के लिए क्या रोड मैप देखते हैं आप? सर, पूरे देश में युवाओं का जोर है और पिछले हम बीजेपी में थे पिछली दफ़ा, तो यहाँ पे एक ही बार पूरे एरिया में ऐलनाबाद हल्के में मैराथन हुई है और वो हम नहीं करवाई थी। तो हम चाहते हैं कि युवाओं को एक नशे के केंद्र से उनका ध्यान हटा के, या जो गलत कामों में ध्यान है तो उनका स्पोर्ट्स में लेके आएँ और स्पोर्ट्स को एक आगे लेके जाएं। तो अभी क्या रुझान बनते दिख रहे हैं? हमको तो ये भी लगता है कि जो भाजपा और कांग्रेस है वो तो नंबर 2 की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड की लड़ाई लड़ रहे हैं इनेलो और बीजेपी। अच्छा, तो कांग्रेस फर्स्ट के लिए लड़ रही है। बिल्कुल, चढ़ता हुआ सूरज हर किसी को दिख रहा है। उनका सूर्य अस्त हो चुका है। मुद्दे क्या देखते हैं? देखिए, यहाँ इस्तीफ़ा अभय ने भी दिया था किसानों के लिए और पवन जी ने भी इस्तीफ़ा दिया, तो दोनों के इस्तीफ़ों में क्या अंतर है? दोनों के इस्तीफ़ों में ये अंतर है, अभय सिंह जी यहाँ से इस्तीफ़ा देके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो कि लोगों को समझ आ चुकी है। ये इलेक्शन अभय सिंह जी के द्वारा ऐलनाबाद की जनता पे थोपा गया इलेक्शन है और हमने तो सरकार में रह के सरकार में रहते हुए किसानों के लिए इस्तीफ़ा दिया है। एक अंदर से जो नीचे ग्राउंड की बात मैं बता रहा हूँ। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर अभय सिंह जी ने किसानों के लिए इस्तीफ़ा दिया है तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक किसान को क्यों नहीं लेके आए? अगर किसान के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो किसान को लेके जाते और किसान को लेके आते तो हम भी उनका साथ देते। हम भी किसान हैं। तो आप ये, मेरा उनसे सवाल है ये कि आप किसान को लेके आते हैं। धरातल से एक आवाज़ आ रही है कि कांग्रेस अगर पवन की जगह भरत सिंह बेनीवाल को कैंडिडेट के रूप में रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। ग्राउंड लेवल की मैं बात बता रहा हूँ आपको। देखिए जी, ये हाईकमान का फैसला है। इसका फैसला आप या मैं नहीं कर सकते हैं, ये इसका फैसला हाईकमान लेती है। जो उनका फैसला होगा वो सारी पार्टी उनके साथ है, कांग्रेस उनके साथ है। हल्के में कौन सी बड़ी समस्याएं आप देखते हैं और उनको लेकर फिर आपकी पार्टी का या यहाँ से जो नुमाइंदा चुनकर जाएगा, पवन जी अगर चुनकर जाएं तो क्या ब्लूप्रिंट होगा उनका? देखिए जी, ऐलनाबाद के अंदर दो पार्ट हैं। एक चोपटा साइड है, एक ऐलनाबाद साइड। चोपटा साइड की सबसे बड़ी समस्या है सेम की। तो हमने बीजेपी में रहते हुए भी बहुत इसकी कोशिश की कि इस समस्या का दूर किया जाए। उसका बजट पास करवाया, उनकी जितना हम उन लोगों के लिए कर सकते थे हमने किया, पर वो बीजेपी ने सिर्फ बजट पास किए पर ग्राउंड लेवल पे उस पर कुछ हो नहीं पाया। अभी कर तो रहे हैं वो, कुछ तस्वीरें भी वायरल कराई। जो बीजेपी की सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि सेम की समस्या के लिए लगातार उनका काम चल रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं है जी, पिछले 7 साल हम बीजेपी में थे। अगर होना होता पिछले 7 साल में हो जाता। तो अभी वो ऐसे, अभी सिर्फ ये है कि लोगों को बहकाने के लिए ये सब हो रहा है। और उनके जो नेता हैं, नेतागण हैं, गोपाल कांडा जी, उनका भी ये, उनकी राजनीति इसी पे है कि लोगों को बहकाएं। उन्होंने, आपने सुना होगा, आज से कुछ साल पहले उन्होंने रैली की थी एक रानिया में। वहाँ पे भी उन्होंने लोगों को झांसे दिए कि टिफ़िन में पैसे मिलेंगे, बैग में पैसे मिलेंगे, और अभी भी वही उसी राजनीति पे हैं। वो लोगों को बहका रहे हैं कि मैं गांव में पोल दे दूंगा, गांव में रोड दे दूंगा। तो लोगों को ये भली भांति समझ आ चुकी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो कांग्रेस किस रोड मैप पे काम कर रही है फिर? विकास, हमारा मुद्दा विकास है और हम विकास की ही राजनीति करते हैं। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ विकास की बात करना चाहता हूँ और विकास, कांग्रेस हमेशा विकास के साथ है। आपने आरोप प्रत्यारोप का जिक्र किया। अब अभय चौटाला हर जगह बोल रहे हैं कि पवन बेनीवाल ने, गोपाल कांडा ने मेरे साथ रह के कब्जे करने सीखे। तो ये आरोप प्रत्यारोप की ही राजनीति चल पड़ी फिर तो? देखिए जी, अभय सिंह जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पवन बेनीवाल
ने आपके साथ रहते हुए कब्जा किया या कुछ लोगों को दबाने का काम किया, तो वो अब ये बात क्यों बोल रहे हैं? ये जब उनके साथ थे तब क्यों नहीं बोली? इसका मतलब उनके बेताज बादशाह तो वो खुद हैं। और ये बात कहीं से किसी से छिपी नहीं है कि अभय सिंह जी क्या हैं या मेरे कहने से कुछ हो जाएंगे, ये सबको पता है। उनकी राजनीति हमेशा दबाव की रही है, लोगों को दबाव देना, कब्जे करना और लोगों के प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करना, उनके व्हीकल रख लेने, उनकी प्रॉपर्टी रख लेनी, ये उनके काम है हमेशा से ही। अब इमोशनल अपील ज़्यादा होने लगी है इलेक्शन में। अभय चौटाला बोलते हैं कि अगर मुझे वोट पड़ेगा तो किसान को मजबूती मिलेगी, अगर किसी और जगह वोट पड़ा तो किसान कमज़ोर हो जाएगा। उनका क्या कहने का मतलब है? जो इनेलो में है सिर्फ वही किसान है? उनके कहने का ये मतलब हुआ भी जो इनेलो में है वो किसान है और जो बाकी पार्टियों में वो किसान नहीं है। मेरा सिर्फ यही अपील है लोगों से कि बीजेपी को वोट नहीं देना। जो 1 साल से लोग दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं, उन लोगों की हमने लाज रखनी है। और जो आज बीजेपी को वोट देगा वो किसानी के खिलाफ है। तो फिर यही अपील से हम अभी गुरनाम चढ़ूनी आए थे और अभी किसान मोर्चा की एक और बड़ी पंचायत होनी है, तो फिर बीजेपी को वोट नहीं देना, तो विकल्प तो 2 ही बच गए, इनेलो और कांग्रेस। देखिए जी, चंडूनी साहब ने भी यही बोला है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। और कुछ अभय सिंह जी ने भी ये अफवाह फैलाई कि चंडूनी साहब ने भी यही बोला कि आप इनेलो को वोट दो। उन्होंने स्पष्ट कल आके यहाँ पे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जनसभा की है कि यही आके लोगों को समझाया है कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मेरी सिर्फ यही डिमांड है कि बीजेपी को वोट नहीं देना। अब मेरा आखिरी सवाल कि क्या रुझान देखते हैं आप इस हल्के में, अब क्या बनता हुआ दिख रहा है? देखिए जी, आप रिपोर्टर हैं, आप हर जगह पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं, आपने देखा होगा कि लोगों में बहुत उत्साह है, लोग कांग्रेस के साथ हैं और अब की बार यहाँ से कांग्रेस की ही जीत होगी। कांग्रेस की जीत निश्चिंत है। हाँ जी, बदलाव चाहते हैं लोग? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं जी। 30 सालों से इनेलो को वोट दे रहे हैं लोग, तो आज जो 30 साल पहले मुद्दे थे वही आज हैं। तो लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया कि किसको वोट देनी है, किसको वोट नहीं देना है। तो मेरे साथ थे अभिमन्यु बेनीवाल। साफ तौर पर कहना है कि लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव की राजनीति, काम की राजनीति ही हल्के के काम आएगी। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़।